हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का। ये है क्लास 8 का एक्सरसाइज 13.4 का सॉल्यूशन करेंगे आज हम लोग, है ना। ये है बिहार बोर्ड का हिंदी मीडियम, है ना। ठीक है। तो देखिए 13.4 में ये जो क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक घन में कितने सतहें होती है। ठीक है, तो पहले आप घनाभ देख लीजिए, है ना। वैसे ये सब देखने का जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले हम लोग बना चुके हैं, है ना। देखिए ये घन है कि नहीं। तो सतह जो होता है, सतह इसका देखिए सतह, है ना। गिनिएगा, हम आपको गिना देते हैं सतह। एक सतह ये हो गई ऊपर वाला, ठीक है, एक हो गया, है ना। एक जस्ट इसके नीचे वाला ये दो हो गया, ठीक है। सतह एक सतह इधर वाला हो गया, है ना, तीन हो गया। और जस्ट इसके अपोजिट साइड में तीन एक चार हो गया, ठीक है, चार हो गया। पांचवा सतह इसके सामने से जो दिख रहा है ना, पांच सतह हो गया। और जस्ट इसके पीछे वाला, इसके सामने वाला, है ना, इसके पीछे ये हो गया छठा सतह, ठीक है। तो घन या घनाभ दोनों में सतह की संख्या कितनी होती है, तो सतह की संख्या हमेशा 6 होती है, घन हो या घनाभ हो, ठीक है। चलिए, अब में पूछा जा रहा है घन किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी है। तो घन हो या घनाभ हो, ठीक है, किनारा की संख्या भी सेम ही होता है। तो देखिए किनारा की संख्या हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। किनारा की संख्या, किनारा देखिए, किनारा हो गया एक ऊपर में, दो, ये तीन हो गया और ये चार हो गया, ठीक है। ये चार किनारा ऊपर में हो गया और सेम चार किनारा नीचे हो जाएगा, है ना। एक, ये दो, ये तीन और ये चार, चार चार किनारा हो गया, है ना। चार किनारा ऊपर, चार किनारा नीचे, ठीक है। और बाकी ये जो चार किनारा ये खड़ी वाला रहेगा, ठीक है। ये हो गया चार किनारा खड़ी वाला, है ना। तो चार ऊपर, चार नीचे और चार खड़ी, है ना। तो चार दिया किनारा हो जाता है 12। घन हो या घनाभ हो, किनारा हो जाएगा 12, ठीक है। स में पूछा जा रहा है घन और घनाभ के सतहों में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए घन और घनाभ, है ना। तो घन जो होता है, घन, है ना, घन जो होता है इसमें कहने का मतलब कि सभी सतह जो होता है ये समान होता है, ठीक है ना। इसके सभी किनारों की लंबाई समान होती है, सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है, ठीक है। और घनाभ में, है ना, घनाभ में लंबाई अलग अलग होती है, ठीक है। तो घन में अगर ये घन है तो भुजा की लंबाई, किनारा की लंबाई समान होगी, यानी कि इसके प्रत्येक सतह का जो क्षेत्रफल होगा, सतह का क्षेत्रफल ये समान होगा। क्योंकि हमें यहाँ क्या पूछा जा रहा है, सतहों में क्या अंतर है ना। तो इसके प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल, घन के प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल समान होता है। और ये घनाभ जो है, घनाभ के प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल ये भिन्न भिन्न होता है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि घन के प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल समान होता है, जबकि घनाभ के प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया स, है ना। और अब द में क्या है, देखिए द नंबर, द में क्या है, घन में कितने शीर्ष होते हैं। चलिए, तो शीर्ष भी देख लीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर हम आपको शीर्ष दिखा देते हैं। ओहो, ये घन चला गया ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ गया, है ना, ठीक है। देखिए तो शीर्ष यानी कॉर्नर, ठीक है,
एक कॉर्नर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, 4 ऊपर में हो गया। फिर 5, 6, 7 और 8 है ना, 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल कॉर्नर हो जाते हैं शीर्ष 8। ठीक है ना, शीर्ष कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। नीचे घनाभ के किनारों की लंबाइयाँ दी हुई है और उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन निकालिए। ठीक है, यानी दोनों निकालना है। ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी और आयतन भी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो निकाल लेंगे, है ना। देखिए, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, यहाँ पर दिया गया है लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। ठीक है, तो में है ना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और किसका निकालना है? घनाभ का। ऊपर लिखा गया है ये है ना। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, है ना। तो 2 इंटू 10 गुना 5 हो जाएगा, प्लस 5 गुना 6 है ना, फिर एल एच 10 गुना 6। ठीक है, चलिए, तो अभी यहाँ पर हो जाएगा कि ना 2 10 पच्चे 50, 6 पच्चे 30, 10 छक्का 60। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 50 30 80 और 60 हो जाएगा कितना? 140। तो 140 गुना का 280 और क्या है? मीटर है, 280 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। फिर ब में है आयतन, है ना। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल बी एच, है ना। तो 10 गुना 5 गुना 6, 6 पच्चीस 30 के 300 मीटर क्यू, है ना। आयतन होता है तो मीटर क्यू। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला का, है ना। ऐसे ही दूसरा का देख लेते हैं इधर। ठीक है, देखिएगा, तो दूसरा का इधर देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो इसमें भी में पहले क्या निकालना है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, तो 2 यहाँ है कितना? 17 12 10, 17 गुना 12 प्लस 12 गुना 10 प्लस 17 गुना 10। ठीक है, चलिए, गुना करेंगे तो हो जाएगा 17 गुना 12 कितना हो जाएगा? 17 170, 17 गुना 34 यानी कि 204। ठीक है, 12 120 और 17 170, 2 गुना इसको जोड़ेंगे 204, 120 और 170, तो कितना हो जाएगा? और 200 और 20, 190 हो गया, तो 201, 300 और 490, है ना, 494। ठीक है, तो 494, है ना। 494 गुना 2 हो जाएगा कितना? करेंगे तो 2 चौके 8, 49 गुना 98, है ना, यानी कि 988 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, और फिर ब में इसका भी आयतन निकालेंगे, है ना। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। तो 17 गुना 12 गुना 10। अब इसको गुना करेंगे तो 17 गुना 12 हो जाएगा कितना? और 204, है ना। 204 और गुना 10 हो जाएगा कितना? 2040, 2040 और सेंटीमीटर क्यू। ठीक है, चलिए, तो ये
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए है ना, कि किसी कोई भी ठोस आकृति है ना, कोई भी एक बड़ा ठोस आकृति, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहे कि कोई एक बड़ा ठोस आकृति है ना, और उससे छोटे छोटे ठोस आकृति बनाना है। ठीक है ना, कोई भी, तो सिंपल सा क्या करना है, बड़े ठोस आकृति का आयतन निकालेंगे है ना, और इन छोटे छोटे ठोस आकृति एक आकृति का आयतन निकालेंगे। ठीक है, फिर इसकी संख्या के लिए संख्या कितनी होगी, तो संख्या के लिए क्या करना है, बड़े वाले ठोस आकृति का आयतन है ना, बड़े वाले ठोस आकृति का आयतन अब बटा भागा कर देंगे छोटे वाले ठोस आकृति का आयतन से। ठीक है, एकदम सिंपल सा आसानी से बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए है ना, कि बड़ा ठोस आकृति से छोटा ठोस आकृति बनाना है ना, और उसकी संख्या पूछी जा रही हो, सिंपल सा आइडिया, संख्या निकालने के लिए बड़े वाले ठोस आकृति का आयतन में भाग दे देना है छोटे वाले ठोस आकृति से। ठीक है, आसानी से बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम बनाते हैं, यहाँ पर है ना, आसानी से बनेगा तो हम भी आसानी से बनाते हैं, है कि नहीं। चलिए देखिए, तो 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, है कि नहीं। तो निकाल लेते हैं हम लोग। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन है ना, ये बड़े घन सीधा लिख सकते हो है ना, उतना नहीं लिखना है तो सीधा लिख सकते हैं बड़ा घन है ना, बड़े घन का आयतन। ठीक है, तो भुजा क्यू हो जाएगी, है कि नहीं। तो 5 के क्यू, 5 सेंटीमीटर का क्यू, तो कितना हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यू है ना। और छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन, तो यहाँ तो 1 सेंटीमीटर है ना, तो इसका घन भी आ जाएगा, आयतन भी 1 सेंटीमीटर क्यू है ना, इसलिए छोटे घन की संख्या है ना, छोटे घन की संख्या, तो बड़े घन का आयतन हो जाएगा 125 और छोटे घन का आयतन 1 है ना, तो इसकी संख्या भी आ जाएगी 125। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पर एक घनाभ का आयतन दिया गया 576 घन मीटर है, आधार वर्गाकार है जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई। ठीक है ना, तो देखिए आधार जब वर्गाकार है ना, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, एक भुजा 6 है तो क्षेत्रफल 6 छक 36 है कि नहीं, भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, और उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, तो आसानी से निकल जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि जब आधार आधार अगर है ना, आधार वर्गाकार है, ठीक है, तो घनाभ का ऊंचाई निकालने के लिए आयतन बटा आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आसानी से निकाल लेंगे यहाँ पर घनाभ की ऊंचाई है ना, ऊंचाई, तो ऊंचाई आयतन है ना, घनाभ का आयतन और बटा में आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयतन है कितना 576 घन मीटर, आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्योंकि आधार वर्गाकार है और इसकी एक भुजा है 6 मीटर है ना, तो 6 गुना 6। ठीक है, भुजा स्क्वायर है ना। अब इसको हम लोग 6 से काट सकते हैं, तो 6 से काटेंगे तो कितना कैसे कट जाएगा, 6 नंबर 54, 6 छक 36, फिर 6 से कट जाएगा 12 छक 96 है ना, सॉरी 16 छक 96 ना, 12 अठी 96 होता है, तो हो जाएगा 16 सर है ना, यानी क्या आ जाएगा 16 मीटर ना, हाँ 16 मीटर। ठीक है, चलिए
तो ये हो गया कितना, नंबर चौथा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देख लीजिए, 5वां में क्या है। 12 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए जाएं तो नए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 13.3 में भी हमने बनाया है ना। एकदम सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी बता देते हैं। बस इसमें अंतर क्या होता है, जोड़ने पर, घनों को जोड़ने पर हमें इसकी लंबाई जो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ भी हम आपको करके दिखा देते हैं, देखिए ना। चलिए देखिए, थोड़ा सा दिखाते हैं। घन आ जाइए जी, आ जाइए, है ना। घन, ठीक है। तो इसको ले लीजिए पहले, तो 1 सेकंड। चलिए यहाँ पर ले लिए, है ना। ठीक है, और अब आ गया ना। ध्यान से देख लीजिए इसको, है ना। इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, है ना। तो जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, वैसे पूरी तरह से नहीं जुटा है ना, लेकिन समझ लीजिए, है कि नहीं। क्योंकि जोड़ने के चक्कर में, चलिए ठीक है, समझिए, ठीक है। तो देखिए, तो जब हमने दो घनों को जोड़ दिया तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ, इसकी जो लंबाई है ना, 12 और प्लस 12, है कि नहीं। लंबाई केवल चेंज हो जाता है, बाकी चौड़ाई तो वह रह जाएगी 12, है ना, और ऊंचाई भी 12, ठीक है। तो केवल लंबाई परिवर्तन होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेंगे यही चीज कि दो घन को जोड़ने पर, है ना, प्राप्त घनाभ की विमाएं। तो विमाएं में सबसे पहले लंबाई, है ना, परिवर्तन ही लंबाई होता है, लंबाई L, केवल यही चेंज होता है। 12 + 12 हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, है ना। बाकी चौड़ाई वही की वही रह जाएगी, है कि नहीं, 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हो जाएगी कितना, तो ये भी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो नए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 × LB + BH + LH, है ना। तो 2 × L, लंबाई हो गई 24 × 12, है ना। फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 12 × 12, लंबाई गुना ऊंचाई, यानी 24 × 12, ठीक है। चलिए गुना कर लेंगे तो 24 × 12 हो जाएगा कितना, 24 है 240, और 24 × 48 यानी 288 हो जाएगा, ठीक है। और बार पर है 44 से, और ये हो जाएगा कितना, 288। चलिए इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 28 × 56, 157, 576 ना, 576 और 144 हो जाएगा कितना, तो 576 और 4 80, है ना, 580, और 20 हो गया 600, 720, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा कितना, 720, और 720 गुना हो जाएगा कितना, 720 गुना हो जाएगा 72 × 144, यानी कि 1440 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6ठा नंबर में। देखिए तो ये हो गया 6ठा में क्या है क्वेश्चन कि एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया है ना। दुकानदार ने उसे एक आयताकार आधार वाले बर्तन से 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा था एक बार माप कर दे दिया। तो उस लड़के को कितना कम या अधिक दूध मिला है ना। कितना कम या अधिक दूध मिला, और हम लोग ये जो बर्तन है आयताकार आधार वाला बर्तन यानी घनाभ हो जाएगा है ना। तो इसका आयतन निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो बर्तन का है ना, देखिए आयताकार आधार वाले बर्तन यानी घनाभ हो गया है कि नहीं, का आयतन। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई है ना। तो 20 है ना गुना 15 और गुना 5, तो कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75 और दूना 150 है ना, यानी 1500 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ देखिए दिया गया 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर है ना। तो इसको लीटर में बदल देंगे तो 1500 बटा 1000 यानी हो जाएगा कितना, तो 1.5 1.5 लीटर है कि नहीं। और यहाँ है कितना, लड़का कितना दूध लेने गया था 2 लीटर है ना, और उसको मिला कितना 1.5 लीटर, यानी कितना कम मिला, तो आधा लीटर कम मिला है कि नहीं। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः लड़के को 2 - 1.5 है ना 0.5 यानी आधा लीटर दूध है ना, लीटर दूध कम मिला है कि नहीं, आधा लीटर दूध कम मिला। ठीक है, और इसी को अगर घन सेंटीमीटर में चेंज करें तो 500 घन सेंटीमीटर कम मिला है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7वां। एक तालाब की लंबाई चौड़ाई और गहराई इतना है तथा एक दूसरे तालाब की लंबाई चौड़ाई इतना है, लंबाई और चौड़ाई दूसरे तालाब की लंबाई और चौड़ाई इतना है तथा गहराई पहले तालाब के बराबर है। ठीक है, किस तालाब में अधिक पानी हटेगा। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है ना, दोनों तालाब का आयतन निकाल लेंगे, आसानी से बन जाएगा। देखिए पहले तालाब का आयतन निकालते हैं हम लोग यहाँ पर। पहले तालाब का आयतन है ना, तो इसमें हो जाएगा कितना कितना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए लंबाई 20, चौड़ाई 12 और ऊंचाई गहराई 8 है ना। तो 20 × 12 × 8, ठीक है, तो 12 × 8 = 96, दूना 192 है ना, यानी कि 1920 मीटर क्यूब है ना। तो इसमें कितना पानी हटेगा, 1920 मीटर क्यूब। ठीक है, दूसरे तालाब का आयतन निकालते हैं। दूसरे तालाब का आयतन है ना, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसमें देखिए लंबाई तथा चौड़ाई 20 मीटर के बराबर। ठीक है, दोनों 20 मीटर के बराबर है, तो 20 × 20 और गहराई जो है पहले तालाब के बराबर था। पहला तालाब में गहराई है 8 है ना, तो इसका भी 8, 20 भी सही है, 400 400 8 3200 है कि नहीं, 3200 मीटर क्यूब। तो एक का है 1920 मीटर क्यूब और दूसरा का है 3200 मीटर क्यूब। जाहिर सी बात है दूसरे तालाब में पानी अधिक हटेगा है कि नहीं, यहाँ पर लिख लेंगे अतः दूसरे तालाब में अधिक पानी हटेगा है ना, अधिक पानी हटेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए ये हो गया 7 ना। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। एक खाली डिब्बा जिसमें साबुन रखा जाना है, डिब्बों की लंबाई
अच्छा मीटर में है 0.40 मीटर, चौड़ाई 0.25 मीटर, ऊंचाई 0.25 मीटर, ठीक है। और साबुन जो है 5-4 का साइज का है, तो डिब्बे में कितने साबुन रखे जा सकते हैं ना। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन था और क्वेश्चन है ना। और जो हमने बताया बड़े आकार का बर्तन, ये भी जैसे बड़े आकार का कोई भी सामान हो, है ना, ठीक है, और उसमें छोटा छोटा जो सामान रखना है ना, तो छोटा सामान कितना रखा जाएगा, ठीक है, या बड़ा आकार से छोटा सामान कितना काटा जाएगा। सिंपल सा बड़का के आयतन निकालिए, एक छोटा का आयतन निकालिए, बड़े वाला आयतन में छोटे वाला आयतन से भाग दे दीजिए, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले हम लोग इसमें डिब्बे का आयतन निकाल लेंगे, है कि नहीं, और उसके बाद निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, और पहले निकाल लेते हैं डब्बे का आयतन, है ना, डब्बे का आयतन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लंबाई है 0.40 मीटर, यानी हो जाएगा कितना, 400 सेंटीमीटर, है ना, और नहीं 40 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, है कि नहीं। 100 से गुना कर देंगे तो 40 सेंटीमीटर हो गया। चौड़ाई हो जाएगी 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 25 से 625, और 625 गुना 4 हो जाएगा कितना, 625 गुना 4, 624 है, लेकिन 625 गुना 4, 25 चौके 6, 4 छक्का 24 25, है ना। तो 2500 2500 एक जीरो और, तो 25,000 क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया डब्बे का आयतन, है ना। अब साबुन कितना रखा जाएगा, तो पहले साबुन का आयतन निकालेंगे, है ना। तो साबुन का आयतन, ठीक है। तो साबुन यहाँ किस आकार का है, 5-4-2 का, है ना। तो 5 गुना 4 गुना 2, 5 चौके 20 गुना 80 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब निकालेंगे साबुन की संख्या, है ना, साबुन की संख्या। तो संख्या निकालने के लिए क्या बताए, बड़का का आयतन बटा छोटा का आयतन, है ना। तो डब्बे का आयतन, है ना, डब्बे में रखना है ना, तो ऊपर में डब्बे का आयतन और नीचे में साबुन का आयतन, ठीक है, साबुन का आयतन। तो देख लीजिए डब्बा का आयतन है कितना, 25,000, है ना, और डब्बा का आयतन 80, एक जीरो कट गया, 8 से अगर भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, यह सॉरी यहाँ पर, सॉरी देखिए यहाँ हो गया है गलती थोड़ा सा, 5 चौके 20 दूना 40, ठीक है ना। चलिए ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, है ना, 40, ठीक है, और ये भी हो गया 40। तो अब 4 से इसको भाग दे देंगे तो कट के आ जाएगा कितना, तो 4 से काटेंगे तो कितना कट जाएगा, 4 छक्का 24, है ना, और 625, है ना, ठीक है। तो 600 साबुन की संख्या हो जाएगा कितना, 625, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर है क्या, 30 मीटर लंबा 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, 4 मीटर ऊंची दीवार, अच्छा ठीक है, ठीक है। यदि एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 और ऊंचाई 7.5 है, तो इस दीवार में बनवाने में कितनी ईंटें लगेगी, है ना। तो वही बात है कि नहीं, संख्या पूछा जा रहा है, तो बड़े का आयतन और बटा छोटे का आयतन, है कि नहीं। तो दीवार
बड़ा होगा, है कि नहीं, और ईंट छोटी होगी। तो दीवार का आयतन और में भाग दे देंगे, छोटी क्या हो गया, ईंट, है ना। ईंट की संख्या पूछा जा रहा है, तो दीवार के आयतन में भाग दे देंगे, ईंट के आयतन से निकल जाएगा ईंट की संख्या, है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम लोग अलग अलग नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, केवल दोनों का हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले दीवार, है ना, दीवार के लिए, तो दीवार की लंबाई कितनी है, 30 मीटर, है ना, 30 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, तो पहले तो इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, यूनिट सेम करना पड़ेगा, सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं, है ना। ऊंचाई हो गई, कितना है, ऊंचाई 4 मीटर, ठीक है। चलिए, लंबाई 30 मीटर है, तो 30 गुना 100, यानी कि 30 गुना 100 तो कितना हो जाएगा, 3000 सेंटीमीटर, है ना। और ये तो 20 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई हो जाएगी 4 गुना 100, यानी कि 400 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और यहाँ पर ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, ये है, ठीक है। चलिए, तो अब निकाल लेते हैं हम लोग ईंट की संख्या, है ना, ईंट की संख्या। तो ईंट की संख्या के लिए दीवार का आयतन, है ना, दीवार का आयतन अब बटा में ईंट का आयतन, ईंट का आयतन, ठीक है। चलिए, तो दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, तो देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई हो गई उसका 3000, है ना, चौड़ाई 20 है और ऊंचाई 400 हो गया, ठीक है। ईंट का आयतन, तो लंबाई 25, चौड़ाई 12.5 और ऊंचाई 7.5, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए, इसको हम लोग भाग कर लेंगे, तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए, तो देखिए, एक तो दशमलव जो है यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, है ना। तो 1 दशमलव ये, 1 दशमलव ये, है ना। तो दोनों के लिए 1 0 यहाँ के लिए, 1 0 यहाँ के लिए, तो ये 100 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, अब इसको हम लोग काट लेंगे, तो देखिएगा, काटेंगे तो हो जाएगा कितना, तो देखिए, इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना, और 25 से कट जाएगा ये, 25 चौके 100, है ना, 25 चौके 100 कट जाएगा, ठीक है। और फिर ये 75 चौका 300, है ना, 75, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, एक सेकंड, थोड़ा सा, तो 75 चौका 300 तो ये हो जाएगा 40, है ना, ठीक है। और फिर 125 से कैसे कट जाएगा, तो इसको ऐसे कर लेंगे, 125, हाँ, तो 25 पचे 25 से, ठीक है। और 25 से इसको काट लेते हैं, और 25 8 200, 16 बार में 400, ठीक है। और ये 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20 कट गया। चलिए, तो ये हो गया, अब कितना, तो ये हो गया, अब सिंपल सा गुना करने के लिए 40 गुना 4 गुना 16 और गुना 4। चलिए, अब गुना करके देखे तो आ जाता है कि नहीं, तो 16 चौके 64, है ना, और 64 चौके 256, और 256 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो 256 गुना 4 हो जाएगा, कर लेते हैं, 256 गुना 4, 4 छक्का 24, 25 चौके 100, 102, यानी कि 1024, ठीक है। और एगो जीरो हो गया, तो 1024 आएगा जीरो, यानी 10,240 ईंट हो जाएगी, ठीक है।
तो ईंट की संख्या हो जाएगी कितना, 10,240। ठीक है ना। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 9। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। तो इसमें हमारा क्या है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर है। उस घर में कितनी हवा भरेगा बताइए। मतलब पूरा चैप्टर हमने समाप्त कर लिया, तो लास्ट में हमें केवल आयतन निकालने के लिए दिया है ना। तो बस हवा का आयतन निकाल देंगे, है कि नहीं। तो देखिए कमरे का आयतन या हवा का आयतन निकालिए ना। हवा का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना h है कि नहीं। तो 15 गुना 10 और गुना 8, तो 15 8 20 से 120 है, एगो 0, तो 1200 मीटर क्यूब, है ना। तो कमरा में कितना हवा भरेगा, 1200 मीटर क्यूब। ठीक है। चलिए और है इसमें, नहीं 10 ही क्वेश्चन थे। ठीक है। चलिए तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, और ये एक्सरसाइज था कितना, 13.4, है ना। तो 13.4 हमारा हो गया समाप्त। और ये था, अच्छा ये 13.4 एक्सरसाइज 13 जो था इतना ही तक था, है ना। तो अगले क्लास में हम लोग 14, है कि नहीं, 14 में 14.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, है ना। कहीं पर भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, है ना। ठीक है। और जितना अधिक से अधिक हो सकता है वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है। और अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।